नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेस्ट होंगे और अपनी पढ़ाई को धार दे रहे होंगे। ऐसे में एक दो दिन गैप हो जाता है तो कोई दिक्कत है नहीं, जैसे हर्षी जी हैं और बहुत सारे बच्चों हैं जो देखते हैं। आशा करते हैं भाई, अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे बहुत कम हैं प्लेटफॉर्म पे, लेकिन अगर आप लोग की चाहत हुई तो बच्चे आ सकते हैं। तो आप इतना शेयर करो सच में कि बच्चे का जो संगठन है वो आ सके। मैथ पूरा कंप्लीट हो चुका है, साइंस का चौथा लेक्चर है, एक चैप्टर और बचा है साइंस का। उसके बाद हम सीडीपी स्टार्ट करेंगे, फिर सामाजिक विज्ञान स्टार्ट करेंगे। मतलब मई के पहले पहले सारे सब्जेक्ट आपके हम खत्म कर देंगे। तो चलिए, साइंस में आज हमको पढ़ना है पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं। पदार्थ और उसकी अवस्थाएं आपको पता होना चाहिए। जो पदार्थ होते हैं वह कितनी मूल रूप से उनकी अवस्थाएं, तो अवस्थाएं देखें तो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे हैं, हजारों अनगिनत हैं। लेकिन मूल रूप से तीन हम पढ़ते हैं हमेशा जनरली: ठोस, द्रव, गैस। ठोस ठोस द्रव और गैस पढ़ते हैं। ठोस में आपको पता है साथी, जैसे ईंट हो गया, डस्टर हो गया, डस्टर हो गया, डस्टर हो गया, और देख लो पेन हो गया, टेबल हो गया, है ना। ये सब सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ठोस में आती हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं। द्रव का मतलब जैसे लिक्विड वाले, तेल हो गए, पानी हो गया, दूध हो गया, यह सब द्रव में आ जाते हैं। गैस का मतलब जैसे कि हाइड्रोजन गैस हो गया, क्लोरीन गैस हो गया, और इस तरह सल्फर गैस हो गया, सोडियम हो गया। मतलब सोडियम क्या, अब यहाँ पे लिख लो इसके बाद बहुत सारे गैस हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस हो गया, मेथेन गैस हो गया, इस गैस में आ जाते हैं। एलपीजी में जैसे ब्यूटेन होता है ना, जैसे अमोनिया हो गया, NH2CO NH2। तो ये सब सारे क्या हैं, सब गैस के फॉर्म है। तो अब हम पढ़ते हैं पहले आखिर ठोस, द्रव, गैस में क्या अंतर है। तीन प्रकार के पदार्थ की अवस्थाएं हमारे एनवायरमेंट में मूल रूप से देखा जाए, वैसे देखेंगे तो हमारा एक तरह से बहुत सारे कंडस्टेशन होते हुए, मतलब कि एक तरह से फ्रीज पॉइंट वाला भी होता है। तो उसको छोड़ते हैं, पहले इन तीनों को देखते हैं, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठोस, द्रव, गैस। ठोस में मतलब कि ऐसा, ठोस का मतलब एक ऐसी वस्तु जिसका आकार भी निश्चित हो और उसका रिजल्टेंट यानी कि जो परिणाम है वो भी निश्चित हो। जैसे ईंट है, ईंट को हम ईंट कब कहेंगे भैया, ईंट की साइज हमें पता है भैया, इतना बड़ा रहेगा तो ईंट रहेगा। डस्टर मतलब हमको मार्कर की साइज पता है, यही मार्कर है। लेकिन अगर इतना बड़ा कोई वस्तु मार्कर जैसा बना दिया जाए तो आप उसे मार्कर बोलेंगे, कहेंगे अरे तो मार्कर का पिताजी है, बहुत बड़ा है, मार्कर का पिता है ना। समझ, मतलब कुछ अलग से बोलोगे। जैसे घड़ी है, घड़ी की शेप एंड साइज आपको पता है, घड़ी है, यह कलाई घड़ी है, मतलब यह रिस्ट वॉच है। तो अब रिस्ट वॉच मतलब कि बड़ा सा दीवाल घड़ी लेकर आएंगे तो बोलोगे ये रिस्ट वॉच है, नहीं भाई, खोपड़ी में थोड़े लगाना है हमको, हाथ में ही तो पहनना है। तो ये रिस्ट वॉच मतलब कि कोई भी ठोस वस्तु है उसका परिणाम भी सेट है और उसकी आकृति भी सेट है। मतलब कि उसका रिजल्ट क्या होगा और उसकी आकार और आकृति डिफिनिट होता है, मतलब एक निश्चित बाउंडेशन में बधा होता है, तभी उस चीज़ को हम जानते हैं उस नाम से। जैसे बोले बक्सा है तो बक्सा की आकृति बड़ी होती है, क्योंकि ठोस है तो इसलिए उसकी आकृति बड़ी है, हम कहेंगे भाई हाँ यह बक्सा है। जैसे यह व्हाइट बोर्ड है तो व्हाइट बोर्ड की भी साइज फिक्स है। बल्ब है, बल्ब की साइज फिक्स है अपने आकार में। अब इतना बड़ा ला कर दे देंगे आपको, कहोगे भाई तो हैलोजन है ना, ये तो बल्ब घर वाला बल्ब है ही नहीं। या फिर आपको ईंट दे देंगे, पत्थर दे देंगे, आपको गेहूं चावल ये सब दे देंगे, मतलब एक तरह से ठोस वस्तु दे देंगे, तो आप देखते ही कहोगे हाँ भैया जो गेहूं की आकृति का है गेहूं होगा। बहुत बड़ा सा हिरमाना दे दिया आपको, हिरमाना दे दिए, या फिर कोई भी फल फ्रूट दे दिए, तो आप पहचान जाओगे हाँ यह फल है। तो मतलब क्या, मतलब एक ठोस की जो आकृति होती है वो निश्चित होता है, और आकार आकृति निश्चित होता है, प्लस उसका परिमाण भी निश्चित होता है। भाई ये चीज याद रखना, उसे जिस भी बर्तन में डालोगे वह उसी रूप में ही रहेगा जिस रूप में है पहले से। अब ऐसा नहीं कटोरे में डाल दिए तो कटोरे का आकार का हो जाएगा। मतलब आकृति और आकार और उसका रिजल्टेंट सेट होता है, पहले से फिक्स होता है, उसे हम ठोस कहते हैं। ठीक भाई, ये चीज हो गया। इसके बाद द्रव। द्रव का मतलब हो गया साथी जैसे तेल, गैस, तेल, दूध, पानी, ये सब। इसको देखिए किसी भी बर्तन में डालिए उसकी आकार अलग अलग हो जाता है, लेकिन रिजल्टेंट बराबर होता है। जैसे 1 लीटर तेल है तो उसे आप किसी भी बर्तन में डाल दीजिए, चाहे ग्लास में, चाहे लोटे में, चाहे कटोरे में, वो 1 लीटर ही रहेगा, ये चेंज हो जाएगा। 1 लीटर पानी है तो किसी बर्तन में डालेंगे तो वो 1 लीटर ही रहेगा। इस वजह से द्रव की रिजल्टेंट तो समान होता है, लेकिन उसकी आकृति आकार बदलती रहती है हमेशा। इस प्रकार से उसे द्रव बोलते हैं। ठीक है भाई, द्रव। गैस स्टेज। गैस का मतलब कि अगर गैस सिलेंडर में गैस है तो भैया गैस सिलेंडर की आकृति का है। अब रूम में छोड़ दिए तो रूम में फैल गया। सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल होता है गैस, याद रखना है। ठोस, द्रव, गैस में सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल क्या होता है, गैस होता है। सोच लो उतनी बड़ी टंकी में हम लोग लगभग 12 किलो के आसपास में हम लोग गैस भरे हुए होते हैं। हम समझ रहे हो, 12 किलो गैस होता है उस टंकी में, उस कंप्रेस करके ही तो भरा गया होता है। अब उसको छोड़ेंगे तो रूम के आकार का हो जाएगा। अब बोलेंगे उसका वॉल्यूम बताओ, गैस की वॉल्यूम बताओ, कहोगे जितना बड़ा रूम का वॉल्यूम है वही गैस का वॉल्यूम है। जब तक वो टंकी में है तब तक उसका टंकी के आकार का वॉल्यूम होगा। जैसे ठोस में क्या था, वॉल्यूम फिक्स था, चाहे जिस भी पात्र में रखो। द्रव में क्या था, वॉल्यूम फिक्स था,
चाहे जिस भी पात्र में रखो, लेकिन आकार आकृति चेंज हो रहा था। इसमें वॉल्यूम भी फिक्स है और आकार आकृति भी फिक्स है, और इसमें क्या है, वॉल्यूम देखो आयतन जो है ये बदल रहा है, सॉरी आयतन तो समान है लेकिन इसका जो आकृति और आकार है वो बदल रहा है भाई, समझ रहे हो ना। और लेकिन इसमें क्या, गैस में ना ही आयतन बराबर होता है, यानी ना ही वॉल्यूम बराबर होता है, ना ही आकार और आकृति बराबर होती है, समान नहीं होता है। इसमें को अगर रूम के आकार में छोड़े तो रूम का आकार का हो गया और रूम का वॉल्यूम हो गया, समझ रहे हो ना। कटोरे में डाल दिए तो कटोरे के आकार का वॉल्यूम हो गया और कटोरे जैसा उसका वॉल्यूम हो गया, समझ रहे हो ना। सिलेंडर में था तो सिलेंडर का वॉल्यूम था और सिलेंडर की आकृति का था। इस तरह से आकार और आकृति वॉल्यूम निश्चित नहीं होते हैं, तो उसे कहते हैं गैस। बस यही था पूरा का पूरा आपका पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं। अब आपको पहचानने के लिए दे देगा क्वेश्चन में, ठोस द्रव गैस में 4-5 पदार्थ लिख देगा, ईंट दे दिया, तेल दे दिया, गैस में हाइड्रोजन दे दिया, बताओ इसमें गैस कौन सा है, इसमें किसकी आकृति समान नहीं है, किसका आयतन नहीं समान है। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछेगा, आप बता सकते हो। बस इतना छोटा सा टॉपिक था साथी, ये साइंस का क्लास में बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो क्योंकि हम क्या पढ़ाएं आपको, बताओ पदार्थ एवं उसकी अवस्था में क्या पढ़ाएं, ये 3 अवस्थाएं थे, तीनों हमने पढ़ा दिया। अब पदार्थ और उसकी अवस्थाओं की जरूरत क्यों पड़ती है, अब बताओ। मार्कर है तो मार्कर के लिए शेप और साइज चाहिए हमें ना भाई। अब ऐसा थोड़े है मार्कर को आज रखे यहाँ पर, गैस होता तो ये उड़ के वहाँ चला जाता, अब खोजो। हम तो रखे थे भाई यहाँ पर, अभी तो कहाँ चला गया। तो इसको इस तरह से मतलब ठोस और आकृति मतलब सबका एक तरह से वैल्यू होता है। तो बस अब याद रखना है, तीनों चीज़ जो हमने बताया या ठोस और गैसीय आपके इस अध्याय में थे, इसका पूरा का पूरा अध्याय यही समरा था। अब क्वेश्चन करेंगे हम लोग बहुत जल्द, जैसे कि आपका सारा सेशन समाप्त हो जाए, सारे मतलब CDP वगैरह सब खत्म हो जाएं, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके, जैसे कि राजन सीरीज, पवन सीरीज आता है, उससे महामैराथन लगाएंगे। पहले ये खत्म हो जाए, जैसे मैथ खत्म हुआ, एक चैप्टर और बचा है साइंस में, उसको खत्म कर देंगे, पादप वाला है, ठीक है ना। बस कल आ जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। आप लोग रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। विनम्र विनती है भाई, अपने भाइयों को जोड़िए कम से कम, जो आपके समझ हैं, आपके आसपास हैं, रिचमेंट बढ़ाइए जिससे कि और बच्चे आएँ। धन्यवाद।